हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि गाइस फाइनली हमें हमारा जॉइन बटन मिल चुका है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे आप मेरी चैनल ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमें नीरज भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 17 साल की है और ये घटना मेरे साथ इसी साल अप्रैल में घटी थी। हुआ यूँ कि मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई थी और वो यूपी के एक छोटे से गांव में रहती है। हमें परमिशन लेके इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ा। मेरी दादी का घर खेतों में है। हम लोग वहाँ कुछ दिन दादी के लिए रहने गए थे। वहाँ पूरे खेत में सिर्फ 2-3 घर थे, जिसमें एक घर खंडर हो गया था और वो घर मेरी दादी के घर के थोड़े पास ही था। उस घर के पास एक कुआं था जिसे कांटियों से ढककर रखा था। मेरी दादी मुझे बोला करती थी कि वहाँ मत जाना। पहले तो उनकी बातें मान लेता था, पर इस बार मैंने ये तय किया कि मैं उनसे पूछ लूँगा। पहले तो मना कर रही थी, पर आखिरकार मेरे फोर्स करने से उन्होंने बता दिया। वो बोली कि वहाँ एक औरत रहा करती थी जिसका पति उसे रात में शराब पी के मारा करता था और उसकी सास रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उसे मारा करती थी, क्योंकि उस औरत के माँ बाप ने उसके ससुराल वालों के लिए दहेज में कुछ भी नहीं दिया था। इन सब से तंग आके उस औरत ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और न जाने उसके ससुराल वालों की तबीयत उसके मरने के बाद से खराब रहने लगी। उसके बाद वो सब लोग ये घर छोड़ के चले गए। उसके बाद उनका क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चला, पर यह कहा जाता है कि हर अमावस की रात को ये औरत जो मर गई थी उसकी आत्मा घूमती रहती है और लोगों को तंग करती है, क्योंकि जब उस पे ये सब जुल्म हो रहा था तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। मेरी दादी अच्छी थी, इसलिए कभी कभी जब उसके ससुराल वाले घर में नहीं होते थे तो उसको जाके खाना देती थी और पैसे भी देती थी। पर फिर भी वो औरत हमारे घर के दूसरे लोगों को दिखती थी। एक रात की बात है। ऐसा होता था कि मैं और मेरे मामा का बेटा हम दोनों एक ही बेड पे सोते थे, पर उनका बेटा गांव में उसके दोस्तों के साथ सोने गया था। मुझे अकेला सोना था। वैसे मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता, पर जब से वो सब सुना था तो डर जैसे मेरे मन में बैठ गया था। पर फिर भी खुद को ये दिलासा दिया कि हमने उस औरत का कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमें वो कुछ भी नहीं करेगी। मैं खिड़की के पास सोता था क्योंकि मुझे वही जगह मिलती थी और एक खिड़की ऐसी थी कि वो कुआं और घर थोड़ी दूरी पर साफ साफ दिखाई देता था। उस दिन रात में सब बातें कर रहे थे। बातें करते करते रात के 11 बज गए थे। हम लोग फिर सोने चले गए। रात के शायद 2 बजे होंगे कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बुला रहा हो। मैंने सोचा शायद मैं सपना देख रहा हूँ, पर ऐसा नहीं था। मैंने देखा तो सब लोग सो रहे थे।
मेरी नज़र वहाँ खिड़की पे गई। खिड़की की तरफ मुझे वहाँ एक औरत दिखाई दी। वो बोली कि ये लो बेटा, चॉकलेट खा लो। वैसे मैं अब बड़ा हो चुका था। मैंने सोचा ये पक्का मेरे मामा का लड़का मुझसे मजाक कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत बार मुझसे ऐसा मजाक किया था। और वो औरत जो मुझसे बातें कर रही थी उसका चेहरा ढका हुआ था। मैं दरवाज़ा खोल के बाहर चले गया, पर मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैं जब अपने घर की ओर जाने लगा तो मुझे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो औरत वही थी। उसने मुझे कुछ किया और मैं वही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं मेरे बेड पे वही खिड़की के पास सोया हुआ था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक तरफ दादी की तबीयत और दूसरी तरफ मेरी तबीयत। मेरे बॉडी पे चोटों के निशान थे। मैंने घर वालों को उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि क्यों फालतू में घर वालों को परेशान करूं। थोड़ी दिन तो सब कुछ ठीक रहा, पर मेरी तबीयत दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही थी। मेरे घर वालों ने मुझे बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक रात की बात है, रात के 1:30 बजे मेरी आंखें अचानक से खुल गई। मुझे उस औरत की आवाज़ उसी घर से आ रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं बाहर निकल गया, पर बहुत दिनों से ठीक से खाया नहीं था, तो मैं चल नहीं पा रहा था। मैं घर के बाहर निकला तो मुझे वही औरत फिर से दिखाई दी। उसने मुझे कुछ किया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं बेड पे था। मेरी मम्मी रो रही थी कि मुझे ऐसा क्या हो गया है। और जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि मैं पिछले 4 दिन से बेहोश था। अब हमारे घर में बड़े तांत्रिक को बुलाया गया, पर उसने मुझे बाहर से ही देखा और अंदर आने से मना कर दिया। वो बोले कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। वो ये बोलकर चले गए। शाम को वो बाबा दूसरे 2 बाबाओं के साथ आए। उन्होंने फिर सब कुछ बताया। उन्होंने मेरे घर वालों से कहा कि ये औरत इस बच्चे को अगले 2 दिन में उसके साथ लेके जाने वाली है, क्योंकि उस औरत को इस बच्चे में उसका बच्चा दिखता है और वो किसी भी हालत में इसे लेके जाएगी। ये सुन के मेरी मम्मी तो बहुत रो रही थी। बाबा ने कहा कि जल्द से जल्द कुछ करना होगा, इसे सारंगपुर लेके जाना पड़ेगा। हम लोग दूसरे दिन ही वहाँ जाने को निकल गए, पर जब रात हुई तो हमारी गाड़ी एकदम से पंचर हो गई। पता नहीं, पर हमारी गाड़ी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। मैं वहीं अचानक से बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर में था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो बाबा मेरे सामने थे और कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, और उनके साथ कोई 2 बाबा नए थे।
जो शायद सारंगपुर से आए होंगे। उन्होंने मेरा झाड़ फूक किया। 2-3 घंटे तक मंत्र पढ़ने के बाद अचानक से मेरे मुंह से कुछ काला काला आने लगा। मैंने वॉमिटिंग कर दी। वो औरत अब सबके सामने आ चुकी थी। वो सबको दिख रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो बोली कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं इसको कल लेके जाऊंगी। तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरे और मेरे बेटे के बीच मत आना, वरना तुम मारे जाओगे। उन बाबाओं ने मंत्र पढ़ के उस औरत को भगा दिया। पर अचानक मुझे कुछ हुआ और मैं बेहोश हो गया। मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। मम्मी ने कहा कि मैं पिछले 15 दिन से कोमा में था और वो तांत्रिक की वजह से मेरी जान बच गई और वो औरत अब कभी भी मेरे पीछे नहीं आएगी। बाबा ने मुझे एक ताइज़ दिया था और कहा था कि मैं उसे पहन लूं और कभी ना उतारो। तब से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, जिसकी वजह से मेरी चैनल का एंगेजमेंट बढ़ेगा। अगर आप अपने साथ बीती या फिर किसी अपने के साथ आप बीती को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने रख सकूं। थैंक यू दोस्तों।